प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आज इसी के अंतर्गत बच्चों हम कोई भी इक्वेशन है उसे नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। उसके बाद जो है ऑरिजिन पॉइंट से लाइन पर जो परपेंडिकुलर होता है उसको निकालना सीखेंगे, और एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन और परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल होता है उसे निकालना सीखेंगे। प्रिय बच्चों, नोट एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by equal to c, ax plus by equal to c can be converted into normal form x cos alpha plus y sin alpha equal to p, dividing each term by root a square plus b square, that is a by root a square plus b square x plus b by root a square plus b square y equal to c by root a square plus b square। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या होता है, जैसे जनरल इक्वेशन, ये हमारा जनरल फॉर्म है ax प्लस by ax प्लस by इक्वल टू c। तो इसमें बच्चों क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट a है। इसमें बच्चों y का कोफिशिएंट क्या है, b है। इसको हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट रूट बनाते हैं। रूट में x का कोफिशिएंट यानी a स्क्वायर, y का कोफिशिएंट यानी b स्क्वायर से होल इक्वेशन यानी b का होल स्क्वायर, यानी पुनः रिपीट, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन ax plus by इक्वल टू जो c गिवन है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, a है, y का कोफिशिएंट क्या है, b है। हम रूट बनाते हैं, फिर x के कोफिशिएंट a स्क्वायर, y के कोफिशिएंट b स्क्वायर से थ्रू आउट इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो ये फाइंड होता है a बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस b बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू c बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चीज और ध्यान देना होता है बच्चों, जैसे ये है ax प्लस by ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो c हमारा राइट हैंड साइड में होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए, राइट हैंड साइड में। ax प्लस by हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, c का ट्रांसपोज। प्रिय बच्चों, c का ट्रांसपोज हमने राइट हैंड साइड कर दिया, तो ये माइनस c आया। तो यहां पर ये कांस्टेंट टर्म माइनस c जो है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर तो पॉजिटिव है नहीं, तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रो आउट इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये करना जरूरी है। जैसे ये हो जाएगा, फिर -ax फिर -by इक्वल टू सी। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए -ax प्लस का साइन लगाते हुए, फिर -by इक्वल टू सी। समझ में आ रहा है। अब इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, -a है, y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, -b है। तो इसके कोफिशिएंट से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी -a
यक्स का कोफिशिएंट ए है, तो माइनस ए का स्क्वायर बच्चों ए स्क्वायर होता है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर बच्चों प्लस बी स्क्वायर होता है। इस तरह डिवाइड कर देंगे, क्लियर। फिर यहाँ पर इसको भी डिवाइड कर देंगे, माइनस बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। फिर इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे, सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। अगर हम इसका कंपेयर कर दे यक्स कास एल्फा वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी से, अगर इसका कंपेयर कर दे हम यक्स कास एल्फा वाई साइन एल्फा, यहां पर वाई है, वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी से, तो कास एल्फा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, अगर हम कंपेयर कर दें किससे, यक्स कास एल्फा, देखिए यक्स कास एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी से, ठीक है। इससे कंपेयर कर दें तो कास एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कास एल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपका माइनस ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार साइन एल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कंपेयर करने पर साइन एल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। पी की वैल्यू आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ पी सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशंस को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो और सही ढंग से क्लियर हो जाएगा। मिटा दें, फिर बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। गिवन है फर्स्ट गिवन है बच्चों, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिखेंगे 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, क्लियर। अब इसमें 4 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में कर देंगे, तो आएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू -4 इक्वल टू बच्चों क्या आया, -4, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, माइनस जो 4 है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई थ्रू आउट इक्वेशन में कर देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये -3x, ये प्लस, चलो एक बार करके दिखा देते हैं तब ब्रेकर बनाएंगे। देखिए ये आ जाएगा आपका -3x, माइनस है तो ये प्लस में 4y इक्वल टू 4, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब इसको बच्चों हम इस तरह लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, -3x प्लस 4y इक्वल टू 4, क्लियर। अब यहां पर देखिए यक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, -3, y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 4, है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई
रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 कितना होता है 25। 25 का रूट निकाल लेंगे कितना आएगा रूट 25, इसका रूट निकालेंगे 5। 5 से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे वी ऑब्टेन ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट ये हो गया -3/5 x प्लस 4/5 इक्वल टू 4/4। क्लियर? नहीं 4/5, 5 है ना, 4/5। ये बच्चों नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस तरह नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अगर इसका हम कंपेयर कर दें, ऑन कंपेयरिंग विथ x cos अल्फा, बच्चों यहाँ पर y होना चाहिए, y बना देते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग विथ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, वी गेट, ठीक है। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या आई, cos अल्फा की वैल्यू आई बच्चों -3/5, ठीक है। और sin अल्फा की वैल्यू आएगी 4/5 और p की वैल्यू आएगी 4/5। क्लियर? इसको नोट कीजिए, मिटा दें। फिर बच्चों इसका सेकेंड पार्ट 4x - 3y + 12, इसको कन्वर्ट करना है। लिखेंगे 4x - 3y + 12 इक्वल टू 0। इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 12 का ट्रांसपोज हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे। ये आएगा 4x - 3y - 12, ठीक है। -12 कांस्टेंट टर्म है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पूरे इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा -4x + 3y और ये 12। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -4x + 3y इक्वल टू 12, ठीक है बच्चों। x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, इसमें -4, y का कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है। तो लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई dividing throughout by dividing throughout by रूट -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
-4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 16। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 16 9 मिलकर के क्या हो गया? 25। 25 का रूट क्या हुआ? 5। ठीक है, तो वी ऑब्टेन dividing throughout by root -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसको ऐड करेंगे रूट 25 का रूट निकालेंगे बच्चों 5 आएगा। तो 5 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। -4/5 x प्लस 3/5 y ऊपर 3 बच्चों 10/5। अब इसका कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग with x cos alpha plus y sin alpha equal to p, we get क्लियर। कंपेयर करेंगे तो cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4/5। ठीक है बच्चों, साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 और p की वैल्यू, ठीक है, p की वैल्यू कितनी आएगी? 12/5। समझ में आ रहा है? ये p जो होता है इस फिगर में, मान लीजिए लाइन है, ये p होता है बच्चों, ऑरिजिन से ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। p जो होता है लाइन पर परपेंडिकुलर होता है ना, ये p कहा जाता है, जो x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाता है। क्लियर? p की वैल्यू कितनी आ गई? 12/5। p की वैल्यू कितनी आ गई? 12/5। मिटा दें। ठीक बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, reduce the following equations into normal form, find their perpendicular distance from the origin and angle between perpendicular and the positive direction of x axis। दिए गए निम्नलिखित इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फाइंड दियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन ऑन द लाइन। मान लीजिए बच्चों, ये पहले फिगर समझा देते हैं। ये हमारा y अक्ष है, ये क्या है बच्चों? x अक्ष है। ठीक है, x अक्ष है और ये y अक्ष है। मान लीजिए ये हमारी लाइन है, ये लाइन L है, ऑरिजिन O से लाइन L पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, b फाइंड करना है। दूसरी कंडीशन में हमें ये फाइंड करना है परपेंडिकुलर और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x अक्ष के बीच जो एंगल फॉर्मेट होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? yes, लिखेंगे, पहला सॉल्व करेंगे। फर्स्ट given equation of the line is given है x
माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है। यक्स का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में करेंगे, यक्स माइनस रूट 3y इक्वल टू बच्चों ये -8 हो गया। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशंस में, -x प्लस रूट 3y इक्वल टू 8। क्लियर? अब इसमें बच्चों देखो x का कोफिशिएंट इस तरह कर देते हैं, -1 x का कोफिशिएंट हो गया, y का कोफिशिएंट रूट 3, y का कोफिशिएंट हो गया 8। क्लियर? x का कोफिशिएंट -1, y का कोफिशिएंट क्या हुआ बच्चों, रूट 3। समझ में आ रहा है? yes, इससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई, किससे डिवाइड करेंगे, इसके कोफिशिएंट से। ठीक है, रूट -1 का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यह आएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, ये क्या आ गया रूट 4 का वर्गमूल निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, क्या आएगा 2। ठीक है, 2 आएगा। तो वी ऑब्टेन, ठीक है बच्चों, implies that -1/2 x प्लस रूट 3/2 y इक्वल टू 8/2। क्लियर? ये आपका आ गया, समझ में आ रहा है? अब इसमें ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखना है, यहां पर -1/2 है, ये किसकी वैल्यू है, cos अल्फा की। -1/2 किसकी वैल्यू है, cos अल्फा की। और रूट 3/2 किसकी वैल्यू है बच्चों, sin अल्फा की। ठीक है, यहां पर क्या है, cos अल्फा इज नेगेटिव एंड sin अल्फा इज पॉजिटिव। इट इज पॉसिबल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये किसमें पॉसिबल हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में द वैल्यू ऑफ साइन एंड इट्स अपोजिट, कोसेक आर पॉजिटिव, others remaining values are negative. In third quadrant the value of 10 and its opposite cot are positive, others values are negative. In fourth quadrant the value of cos and its reciprocal sec are positive, others values are negative. तो साइन की वैल्यू किसमें नेगेटिव होती है, ये कास है, ये क्या है, कास है। कास की वैल्यू किसमें नेगेटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और साइन की वैल्यू किसमें पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसे हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर हम इसको सही ढंग से और ब्रेक कर दें तो ये क्या हुआ, y -cos 60 की वैल्यू है।
अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो ये √3/2 किसकी वैल्यू है? साइन 60, यहां पे लिख, हाँ, यक्स प्लस ये साइन 60 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बच्चों? साइन 60। वो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4। समझ में आ रहा है? तो cos 60 की वैल्यू जो है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, साइन 60 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में लिखेंगे यक्स cos 180 माइनस 60, 180 डिग्री माइनस 60, फिर प्लस y साइन 180 माइनस 60, 180 डिग्री माइनस 60 इक्वल टू 4। दिख रहा है ना? x cos 180 माइनस 60, y sin 180 माइनस 60 कर दिया। कोई फर्क है? क्योंकि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो sin 60 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसे कन्वर्ट कर देंगे, यहां पर आ जाएगा, तो इंप्लाइज दैट x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इक्वल टू 4। समझ में आया? अब बच्चों हम कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग with x cos alpha plus y sin alpha equal to p, and we get अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 120 डिग्री। कितनी आई? 120 डिग्री। और P की वैल्यू कितनी आई? द वैल्यू ऑफ P 4। क्लियर? यस सर। और इसका जो फिगर बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। यहां पर ये लाइन, ये x अक्ष है और ये बच्चों हमारा y अक्ष है, ये ऑरिजिन है, ये लाइन यल है। ठीक है, और परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू p ये होगी। x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लिनेशन अल्फा ये होगा। ठीक है, यानी अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री और p की वैल्यू बच्चों 4 ये होगा। क्लियर? बिठा दें? प्रिय बच्चों, सेकेंड इक्वेशन गिवन है y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी y माइनस 2 इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इक्वल टू माइनस 2। देखो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2, हमारा परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव रहा। अब इसको बच्चों हम इस तरह लिख दें, 0 x प्लस 1 इंटू y इक्वल टू 2। इस पे कोई फर्क पड़ा? यानी 0 जो है
यक्स का कोफिशिएंट है, यक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। 1 जो है बच्चों y का कोफिशिएंट हो गया 2। अब इसमें कोई प्रॉब्लम, इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट इसमें छुपा हुआ है और क्या है, 1, ठीक है। लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 0 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 0, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा √1, √1 की मीनिंग क्या हो गई 1, ठीक है। अब हम इसको 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0, 0/1 x, 0/1 x प्लस 1/1 y इक्वल टू 2/1, ठीक है। 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, cos 90 की, किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की। यहां पे लिख देंगे cos 90 यस। 1 किसकी वैल्यू होती है, sin 90 की, 1 किसकी वैल्यू होती है, sin 90। यहां पर लिख देंगे sin 90, क्या लिख देंगे, sin 90 इक्वल टू 2, या सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं अब, x cos 90 भाई लिखना है, बोल के y sin 90 इक्वल टू 2, क्लियर। अब इसका क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, लिखेंगे समझ में आ रहा है ना, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, on comparing with x cos alpha plus y sin alpha equal to t, we get x cos alpha y sin alpha equal to t, we get, क्लियर। yes, यहां पर लगा दे रहे हैं cos alpha, यानी कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 90 डिग्री तो आएगी, yes, और परपेंडिकुलर पी हमारा कितना आएगा, 2, है ना। यानी ये फर्स्ट, हाँ ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बिठा दें, yes, sir। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट गिवन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको हम सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं। अगर हम लिख दें 1, इसको इस तरह लिख देते हैं बच्चों, देखो implies that 1 into x, कोई फर्क
फिर -1 इंटू वाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब इसको और सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं, 1 x प्लस -1 y इक्वल टू 4। ठीक है, 1 किसकी वैल्यू होती है? काश में किसकी वैल्यू होती है बच्चों, बताओ? नहीं, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। अभी वैल्यू थोड़ी निकलेगी। x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। y कोफिशिएंट क्या है? -1 है। तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग थ्रू आउट, बाई, डिवाइड कर देते हैं रूट x का कोफिशिएंट 1 यानी 1 का स्क्वायर, फिर बच्चों y का कोफिशिएंट प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 -1 का स्क्वायर 1, ये क्या आ गया? √2। वी ऑब्टेन, दिख रहा है ना? वी ऑब्टेन। अगले स्टेप में 1/√2, 1/√2x प्लस -1/√2 y इक्वल टू 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू √2। ठीक है, 4 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2। √2 से √2 कैंसिल। अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? यहाँ लिख देंगे x cos 45। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू होती है? sin 45। किसकी वैल्यू होती है बच्चों? sin 45। फिर माइनस y sin 45, समझ में आ रहा है? इक्वल टू 2√2। अब देखिए, यहां पर cos की वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन sin की वैल्यू क्या है बच्चों? नेगेटिव है? cos x इज पॉजिटिव एंड sin x इज नेगेटिव। इट इज पॉसिबल ओनली इन फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में पॉसिबल होगा बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये देखिए, A-S-T-C, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है और sec की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अदर्स वैल्यूज नेगेटिव होती है। प्रिय बच्चों, हम कह रहे थे cos की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और sin की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी? फोर्थ क्वाड्रेंट की। ठीक है, सिंस cos x is positive and sin x is negative, it is possible only for quadrant। अब इसको हम सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे, implies that, समझ में आ रहा है ना? x cos 360 डिग्री -45। हाँ, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हुए y साइन 360 डिग्री -45 डिग्री इक्वल टू 2√2। क्लियर बच्चों? x cos 360 -45, y sin 360 -45। क्योंकि cos 360 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है।
और साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 360 में 45 प्लेस करेंगे तो यक्स कास, इसको कन्वर्ट कर देंगे, 360 में 45 प्लस करेंगे कितना आएगा बच्चों? 315 डिग्री प्लस y साइन 315 डिग्री इक्वल टू 2√2। क्लियर? यहां पे कर दे रहे हैं, दिख रहा है ना? ऑन कंपेयरिंग with x cos alpha plus y sin alpha, on comparing with x cos alpha plus y sin alpha equal to p, we get क्या मिलेगा? अल्फा इक्वल टू 315 डिग्री, द वैल्यू ऑफ p इज 2√2। ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है। ठीक है, फिगर इसका इस तरह बनेगा, ये x अक्ष है और ये बच्चों y अक्ष है। ठीक है, हमारी जो लाइन होगी ये होगी, ये लाइन यल होगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रा कर देंगे, इंक्लिनेशन इधर बनेगा इस तरफ से। ये अल्फा की वैल्यू होगी, ये ऑरिजिन है। ठीक है, ये P रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी P की वैल्यू O से A तक की P की वैल्यू 2√2। अल्फा जो है, इंक्लिनेशन अल्फा जो है कितना आएगा? 315 डिग्री ये आएगा। बिठा दें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन on which the length of the perpendicular from the origin is 2 and the perpendicular makes an angle alpha with x axis such that sin alpha equal to 1/3। आइए इसका फिगर बनाते हैं। प्रिय बच्चों, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, ये ओरिजिन है। ठीक है, एक लाइन हम मान लेते हैं कि ये लाइन यल है, ये लाइन यल है। ठीक है, यक्स अक्ष ये परपेंडिकुलर है, वो ये हमारा क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ यक्स अक्ष के साथ अल्फा एंगल क्रिएट करता है। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पर गिवन है, गिवन P इक्वल टू गिवन है 2 यूनिट्स। P इक्वल टू गिवन है बच्चों 2 यूनिट्स और साइन अल्फा गिवन है 1/3। तो हम निकाल लेंगे कास अल्फा। क्या निकाल लेंगे? कास अल्फा फार्मूला यूज करते हुए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 1/9 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √9 माइनस 1/9,
ये हो जाएगा 8/9। 8 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2√2 और 9 को हम लिख देंगे 3। क्लियर? समझ में आया? ये कास अल्फा की वैल्यू आ गई, यानी कास अल्फा की वैल्यू हमने निकाल लिया। कास अल्फा की वैल्यू आ गई 2√2/3 और साइन अल्फा की वैल्यू गिवन ही है। साइन अल्फा की वैल्यू कितना है? 1/3। क्लियर? यस सर। अब हम फाइंड कर लेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन एल। required equation of the line L। यूज करेंगे x cos अल्फा x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। x cos अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? 2√2/3। 2√2/3। y sin अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/2 और p की वैल्यू 2 यूनिट। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा 2√2 x/3 प्लस y/2। प्री बच्चों साइन अल्फा की वैल्यू है 1/3, क्या लिखेंगे? 1/3। ये हो जाएगा y/3 इक्वल टू 2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। इसमें हम लिख सकते हैं 2√2x प्लस y इक्वल टू 2/1 दिख रहा है ना। अब बाई क्रॉस प्रोडक्ट 2√2x प्लस y इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है? ये आप क्या 2√2x प्लस y इक्वल टू 6। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर पाथ। क्लियर? यस सर। मिटा दें।